अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक तो आपकी जो बाइनांस एक्सचेंज की ऑफर्स वगैरह होती हैं, आप उनको ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है ना वो आपका डिसक्वालीफाइड आ जाता है कुछ इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इसको आपने फिक्स कैसे करना है, आपने अपने अकाउंट को एलिजिबल कैसे करना है ऑफर्स के लिए, इसका प्रोसेस आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और सेकंड नंबर पे आपको बाइनांस अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से बताऊंगा। आप कम फीस के साथ, ज़ीरो फीस के साथ अपने डेली बेस पे आप कम से कम, अगर मैं बात करूँ 10 पॉइंट से आप इबाव जो है ना अपने डेली बेस पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट्स के साथ भी हो सकता है या फिर आपके पास कम फीस के साथ भी हो सकता है। किसी किसी दिन आपको मे भी हो सकता है $0.2 या फिर $0.3 तक आपको फ़ीस लग सकती है। लेकिन किसी दिन आपको यहाँ पर जो ऑफर्स इस अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से अपडेट देने जा रहा हूँ, इसमें आपको जो ना फ्री, यानी कि आपने अपने अल्फ़ा पॉइंट डेली बेस पे आपने कलेक्ट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक्स मिल जाएंगी, आपने इनको फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको डेली बेस पे अर्निंग के हवाले से हो गया, ऑफर्स के हवाले से हो गया, जो भी डेली बेस पे जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि काफ़ी अपडेट्स ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो आपको इसी वजह से वो हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिसक्वालीफाइड अकाउंट डिडक्टेड। आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी आप ऑफर ज्वाइन करते हैं, जैसे ये कंपेन है, इसको आप ज्वाइन करते हैं, एक यूज़र था उसके पास क्या आ रहा है, डिसक्वालीफाइड का, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यू हैव वायलेटेड बाइनांस टर्म्स ऑफ यूज़। ठीक है, यानी कि इसका जो रीज़न है ना वो आपको सबसे पहले बता दूं। इसका क्या रीज़न है, देखें, अगर आपके मोबाइल के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट से ज़्यादा आपके पास लॉगिन है, तो आपका ये इशू आ रहा है। सेकंड नंबर पे कोई रीज़न नहीं होता, न्यू अकाउंट होता है आपका, सब कुछ ऑलरेडी सेट होता है, लेकिन फिर भी आपके पास ये इशू आता है, तो देन भी आपके पास ये ऑप्शन आता है। तो इसको आपने कैसे फिक्स करना है, मल्टीपल हैं तो उसको आपने कैसे फिक्स करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपके पास ये इशू आ रहा है, देखिए आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपने चेकआउट करना है आपके मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन तो नहीं है। अगर आपके लॉगिन है तो आपने किसी एक अकाउंट को चूज़ करना है, जिसको आपने सिर्फ इसी मोबाइल के अंदर एक ही अकाउंट आपने यूज़ करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी, लेकिन यहाँ तक हमने एक अकाउंट ही लॉगिन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके पास ये इशू आ रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपनी बाइनांस ऐप के अंदर आपने चला जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, सिंपल है आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, स्टोरेज एंड कैकी। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये ऑलरेडी मेरा खुद का एक अकाउंट था, उसके अंदर ये प्रोसेस आ रहा था, मैंने खुद ये ट्रिक अप्लाई की है। अब मेरा कोई ऑफर्स ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैं डिसक्वालीफाइड हो रहा हूँ। आपने स्टोरेज एंड कैकी पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लियर स्टोरेज क्लियर कैकी आपने 2 बार करनी है, एक बार नहीं करनी। एक बार कर लेंगे, दोबारा से आपने फिर से ऐप इन्फो में आना है, दोबारा से आपने ये करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास अन इंस्टॉल का ऑप्शन शो हो रहा है। फर्स्ट आपने ये चीज़ें करनी है, सेकेंड स्टेप आपने अन इंस्टॉल करना है, दोबारा से आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोबारा से आपने क्या करना है, यानी कि आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो चुका है, फिर भी आपने क्या करना है, दोबारा से आपने ऐप इन्फो में जाना है, दोबारा से क्लियर कैकी क्लियर स्टोरेज करना है, 2 बार आपने करना है, फिर से आपने अनइंस्टॉल करना है, दोबारा से फिर आपने दूसरी बार इंस्टॉल करके आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने कोई भी ऑफ़र, कोई भी एक्सचेंज की कंपेन आती है, आपने कम से कम 10 दिन आपने वेट करना है। ठीक है, 10 दिन बाद जाकर आपने फिर जो है ना 10, यानी कि 10 दिन आप वेट करेंगे। अभी हमने आज ये सब कुछ जो क्राइटेरिया अभी मैंने बताया है आपने कंप्लीट कर लिया, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद सुबह कोई ऑफर आ जाती है तो आपने उसको ज्वाइन नहीं करना, आपने स्किप कर देना है। 10 दिन रेगुलर आपने क्या करना है, कोई भी ऑफर आती है आपने स्किप कर देना है। 10 के बाद जैसे ही 11 दिन स्टार्ट हो जाएं, आपने फिर ऑफ़र जो भी आती है ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह आपका जो डिसक्वालीफाइड का इशू है ये आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक इसका जो फर्स्ट टॉपिक था डिसक्वालीफाइड अकाउंट का, वो आपके पास क्लियर हो चुका होगा। अब हम सेकंड बात करते हैं अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से, कि आपने अपने अल्फ़ा पॉइंट्स जो है ना वो आपने डेली बेस पे फ्री में कैसे लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगेन से थोड़ी सी डिटेल देता जाऊँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये अपडेट्स दी थी। यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या इशू है, इसमें प्रोसेस है 13 पॉइंट्स आप लेना चाहें तो 8000 का वॉल्यूम करेंगे, 14 पॉइंट्स लेना चाहें तो आप 16000 का वॉल्यूम जनरेट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास अगर आप बाइनांस पे अल्फ़ा यूज़र बनना चाहते हैं तो 2 बेस्ट जो चॉइसेस हैं आपके पास यही 2 हैं, 13 पॉइंट्स डेली बेस पे लें या फिर आप 14 पॉइंट्स डेली बेस पे लें। और $100 अगर आपके अकाउंट के अंदर मेंटेन है तो 1 पॉइंट आपको वहाँ से एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये प्रोसेस है अल्फ़ा यूज़र का। अगर आपने बनना है
तो देन आपने फिर अगर Web3 की करनी है तो फिर तो आप सिर्फ $70 करें, फिर भी आपकी 61 अल्फ़ा पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बिग प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, इन दो में से कोई भी आप चूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने 14 पॉइंट्स चूज़ कर लेना है, इससे आपको डेली बेस पे आप 14 पॉइंट्स आप इसके करेंगे ना, 14 × 15 करें तो इसका जो आंसर आता है, जो इसका आंसर आता है वो 210 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आप 14 पॉइंट्स डेली बेस पे लेते हैं तो 210 पॉइंट्स आपके आ जाते हैं। कोई भी काफ़ी एयर ड्रॉप जो आते हैं 200 पॉइंट्स के आते हैं, तो आपके पास जो है ना वो मिस नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, क्योंकि हमारे पास 210 पॉइंट हो चुके हैं, 5 पॉइंट कम है, काफ़ी ऑफर्स आती हैं, 200 पॉइंट्स हमें नीड होते हैं, 15 पॉइंट की हमें फ़ीस की कटिंग होती है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, एक दिन क्या करना है यहाँ पर, नहीं एक दिन नहीं, आपने 2 से 3 दिन आपने 16,000 का आपने वॉल्यूम जनरेट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने 14 को आपने मल्टीप्लाई 15, आपने 210, और ये आपके जो है ना 215 से भी इबाव हो जाएंगे, 220 पॉइंट तक भी हो जाएंगे। अगर आपके पास $100 मेंटेन है तो देन तो गुड हो जाएगा। आप डेली बेस पे 14 पॉइंट्स ये लेंगे और 1 पॉइंट वो लेंगे, 15 आपके पास ये हो जाएंगे, 210 ये होंगे, आपके टोटल कितना हो गया, 225 पॉइंट हो गए। तो अगर आप ये ट्रेड करते हैं तो आपके पास बेस्ट चॉइस है। ऑलरेडी मैं इसकी डिटेल आपको वीडियोज़ दे चुका हूँ अपने व्हाट्सएप इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेड कैसे लेनी है, आपने कम फीस के साथ, प्रॉफिट के साथ, जीरो फीस के साथ, जो मैंने आपको स्टार्टअप में कहा है। आपने सिंपल क्या करना है, आपको जो टोकन मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के अंदर बताऊंगा, देन आपने उन्हीं टोकन पे ही ट्रेड करनी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टोकन होते हैं, उसके अंदर हमें एक तो 4x नहीं मिलता। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि इसमें अगर आप 4x एक अलग ये बात होगी। सेकंड नंबर पे इसके जो प्राइसेस वगैरह होती हैं उसका भी काफ़ी सारा डिफरेंसेस होता है, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जो टोकन आपको मैं चैनल्स के अंदर बताऊंगा आपने उन्हीं को ही चूज़ करना है। ठीक है, अगर आप अब मैं आपको वो टोकन बताने जा रहा हूँ आज की डेट का, 18 सितंबर का है। इसके अगर आप वो टोकन में करते हैं कोई इशू नहीं है, 4x भी मिलेगा। काफ़ी यूज़र पूछते हैं 4x क्या चीज़ है, यानी कि अगर आप $100 आपके पास हैं, अगर $100 की एक ट्रेड लेंगे तो वैसे हमारे पास बेसिकली स्पॉट ट्रेड में कितना वॉल्यूम जनरेट होता है, $100 का। लेकिन अगर आप 100 का बाय करेंगे तो इस अल्फ़ा में आपको कितना पॉइंट्स मिलेंगे, $400 का आपका वॉल्यूम जनरेट होगा। ये होता है 4x, यानी कि 1 × 4 आंसर आएगा आपके पास। $1 की ट्रेड करेंगे, $4 का आपका वॉल्यूम जनरेट होगा। ये होता है 4x। अब आपने सिंपली क्या करना है, एक चीज़ को आपने माइंड के अंदर रखना है। ऑलरेडी जो मैं आपके साथ अपडेट दे चुका हूँ, हम क्या करते हैं यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बाय का ऑप्शन है। हमने क्या किया, लैंडफिल की $101.66 मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं, बाय किया मैंने, और ये मैंने सेल किया। ठीक है, फ़ौरन से आपने फिर क्या किया, सेल भी कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर ये वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। अब हमारे पास डॉलर कितना है, 101.66 थे, अब $101.64, यानी कि $0.02 आपका मेरा 400 वॉल्यूम जनरेट किया। मेरा यहाँ पर इतना फ़ीस लगी है, जो कि आई थिंक पाकिस्तानी आप खुद बना लें, 2 से 3 रुपये जाकर बनेगी। लेकिन हमने क्या करना होता है, 16,000 का वॉल्यूम जनरेट करना होता है। ये तो हमारा 400 पे हमारा 3 से 4 रुपये फ़ीस लग चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह अगर जब हम 16,000 करेंगे तो आई थिंक आपके पास यहाँ पर $1 तक नहीं तो इसमें $0.7 $8 तक आपके पास डेली बेस पे फ़ीस पड़ेगी, जो कि मंथली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आपके पास, क्योंकि हमने रेगुलरली करना होता है, अल्फ़ा यूज़र बनना है। तो अगर आप कोई दिन मिस करते हैं तो वो नहीं होती। तो यहाँ तक यानी कि हम सिर्फ बाय करें, सेल करें, कोई इसके अंदर प्राइस में हम इंटरफेस ना, यानी कि इंटरएक्शन ना करें, तो देन जो है ना हमारे पास इतना फ़ीस लगती है। लेकिन आपने क्या करना है, अब यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आपने कम फीस के साथ आपने कैसे लेना है। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, ऊपर टॉप पर देखिए आपके पास ये प्राइसेस शो हो रही है। आपने क्या करना है, सेल में बाय में आना है, यहाँ पर आपने प्राइस को राइट करना है। ऑलरेडी मैं ये अपडेट्स पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी जो इशू आ रहे हैं यहाँ पर वो मैं बताऊँगा। अब देखिए 67 हो गया, 762 है, हमने क्या करना है, यहाँ पर 800 कर देना है। ठीक है, 67 800 कर लेते हैं। ये हमने बाय पे क्लिक किया और ये हो गया, और मेरा ऑर्डर भी यहाँ पर डन हो चुका है। इसमें एक चीज़ बता दूँ, हम यहाँ पर जब प्राइस राइट करते हैं ना, कभी कभी हमारा ऑर्डर फिल नहीं होता। अगर आपके पास ऑर्डर फिल नहीं होता, आपने कैंसिल कर देना है। एक चीज़ आपने करनी है, बाय के टाइम आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर 0.067 है ना, तो मैंने 8 कर दिया, यानी कि 0 पॉइंट कुछ पॉइंट्स लास्ट में जो आते हैं, ये लास्ट वाले पॉइंट्स मैंने 3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा अबव कर दिए हैं बाय के टाइम। अब आपने सेल के टाइम क्या करना है, यही चीज़ आपने करनी है। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमारा जो इसमें ऑर्डर प्राइस फेल्ड हुई है, किस में हुई है, 0.006774 में हुई है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 74 से आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब ये प्राइस डंप है, ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपने 8 पे सेल कर देना है। इस तरह से आपकी फ़ीस
प्रॉफिट लॉस तो लॉस से हो गया, आपको यहाँ पर प्रॉफिट के साथ आप यहाँ से निकलेंगे। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, पर आपने थोड़ी सी आपने अपने माइंड को थोड़ा सा क्लेवर बनाना है। कैसे बनाना है, हमने 67 पे हमने बाय किया है, अब क्या चल रही है 75 चल रही है, 76 चल रही है। इसमें जब आप सेल में जाएंगे ना, आपने सेल में क्या करना है, सेम आपने वही करना है। ये 67 होगी, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम 75 करके हम सेल कर देते हैं, लेकिन सेल करेंगे नीचे से हमारा ऑर्डर फिल नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है काफ़ी यूज़र को, जिसकी वजह से वो बाय सेल में कंफ्यूज होते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने 74 पे बाय किया था, लेकिन 75 पे जाती है, लेकिन इससे 75 से थोड़ी सी प्राइस जब अप जाएगी तब हमारा सेल होगा ऑर्डर। इसी वजह से यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। काफ़ी यूज़र क्या करते हैं, यहाँ पर आकर रुक जाते हैं कि हमारा ऑर्डर फेल नहीं होता। आपने क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, अभी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आपने एक चीज़ और भी मेंटेन रखनी है, डेली बेस पे आपके पास कम से कम 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, आपने चेकआउट करते रहना है। जब प्राइस आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ी सी अप डाउन ज़्यादा हो रही है, तब आपने क्या करना है, एंट्री लेनी है। और एक चीज़ और भी ख्याल रखना है, आपने ये ग्राफ के अंदर जाना है। ग्राफ के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये आपके पास एक आ रही है MA। ठीक है, ये वाली लाइन, ये जो येलो लाइन है, जब ये येलो लाइन ऊपर जा रही हो ना, इन दो लाइन से, ये जो आपके पास पर्पल हो गई या एक और होगी, ये क्या कहते हैं इसको, ये जो ब्लू कलर की है। ठीक है, अगर ये इन येलो लाइन से नीचे हों, फिर आप एंट्री लें, कोई इश्यू नहीं है, आप इसमें वेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी ये जो येलो लाइन है, ये अगर आपके नीचे चल रही है और ब्लू एंड पर्पल ऊपर चल रही है, तो आपने फिर उस टाइम ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर इसमें ये जो येलो है ये ऊपर जा रही है, फिर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ट्रेड लगानी है और वेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखें प्राइस ऊपर गई है, लेकिन अभी फिर नीचे है। अभी 72 पे आई है, लेकिन फिर अगेन से जो है ना 75 पे आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगेगा, कम से कम अगर मैं बात करूँ। अब देखिए मेरा ऑर्डर जो मैंने फिल किया था वो मेरा सेल भी हो चुका है, ठीक हो गया। अब अगर हम बाय में जाते हैं तो अब हम देखते हैं 101 मेरे पास पहले कितना थे, आई थिंक अब कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन 101.63 है मेरे, आई थिंक 0.02 थे, 101.62 थे। ठीक है, लेकिन 1 पॉइंट्स यहाँ पर देखिए हमने ट्रेड भी कर लिए, 1 पॉइंट्स हमने प्रॉफिट भी ले लिया है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें प्रॉफिट आपके इसमें वॉल्यूम जनरेट करने का। आपने सिंपल क्या करना है, प्राइस आपने राइट करनी है, बाय टाइम आपने जहाँ पर देख के आपने वही लिख देनी है। जब आप सेल में जाए ना, तो सेल में आपने क्या करना है, थोड़ी सी प्राइस आपने अप कर देनी है, लेकिन इसमें ज़्यादा पंप भी करता है और ज़्यादा डंप भी करता है। आपने दोनों चीज़ों को देखना है, आपने फास्टली सब कुछ करना है। कभी कभार मैंने आपको स्टार्टअप में कहा है कि $0.4 या $0.5 किसी दिन आपको फ़ीस लग भी सकती है, लेकिन हम वॉल्यूम तो जनरेट कर रहे हैं ना, हमारा लॉस फिर भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को अभी आपने माइंड के अंदर रखना है। आपने अगेन से मैं बता दूं, मैं ज़्यादा लंबी कर देता हूं वीडियो को, लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स भी कर देता हूं। देखिए यहाँ पर आपके पास 67.73 है, आप इसमें बाय कर लें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 0.067 75 पे आपने सेल करना है। 73 पे हमने सेल किया और 75 पे हमने सेल किया, बाय किया और 75 पे हमने सेल किया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आपका थोड़ा सा वेट लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो फ़ीस है डेली बेस पे, मंथली अगर मैं कहूँ तो $15 से $30 की फ़ीस जो आपको लगेगी, उससे आप बच जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको डेली बेस पे 30 मिनट 20 मिनट आपको डेली बेस पे वॉल्यूम जनरेट करते देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगेन एक ले लेता हूँ। बाय करते टाइम भी आपने क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, अभी क्या चल रही है, 73 चल रही है, मैं 73 पे बाय करूँगा, क्योंकि मैं 75 में नहीं जाता। 75 पे इसकी प्राइस 76 पे इस पर ज़्यादा जा रही है। अब मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। ठीक है, जैसे इसका 73 या 74 आएगा ना, मैं फ़ौरन से बाय कर लूँगा। अभी जैसे 74 है ना, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, अगर 74 करता हूँ नहीं होता। ठीक है, हाँ ये और चीज़ें बस ठीक है। अब हो गया है, देखें 37 आ गया ना, मैं आपने क्या किया, मैंने 74 पे लगा के बाय कर दिया, लेकिन फ़ौरन से क्या हुआ है, 76 भी ऊपर हो गया है। इसी वजह से ऑर्डर फेल नहीं होगा। तो इन चीज़ों में यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है। इन चीज़ों में आपने थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना है और वेट भी आपको इसी चीज़ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट करेंगे तो ये आपका, अब मेरा ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा डंप करेगा फिर बाय हो जाएगा, फिर थोड़ा सा डंप में मैं पंप पे बाय की सेल की प्रॉफिट लिमिट लगा लूँगा। जैसे ही थोड़ा सा पंप जाएगा मेरा सेल भी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन कम फीस के साथ। आपको मैंने अभी जो ट्रेड करके दिखाई है, आप देख सकते हैं, मैं उसकी हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरी बाय की हो गई। ठीक है, बाय कितना मैंने किया, $101.57 का। अब सेल के अगर हम आते हैं तो $101.57, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो फीस के साथ हमने क्या किया है, इसमें $400 का वॉल्यूम जनरेट कर लिया है। तो इसी तरह से आपने हर ट्रेड में आपने इसी तरह से आप करके यहाँ पर ज़ीरो फीस के साथ आप पूरे 15-14 जितना आप पॉइंट्स लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन टाइम को आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको आपने मैनेज कर लेना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। यही कुछ चीज़ें थी जो मैं अगेन से आपको साथ शेयर करना चाहता था।
तो बाकी आपने ख़ुद भी जो है ना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है कि हम क्या कर रहे हैं। लिमिट आर्डर ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी डिटेल दे चुका हूँ। लिमिट आर्डर क्या चीज़ होता है, उसी हवाले से आपने क्या करना है, इसमें आपने बाय एंड सेल करना है। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।